ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चिमस्तारणे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 17 और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 11 से 14 तक करने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हमने किया था काफी दिन से हम लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने किया था 7 से 10 तक श्लोक किया था कि यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। तुमने 3 प्रकार के भोजन के बारे में बात की, 3 प्रकार के दान के बारे में बात की और आज हम 3 प्रकार की तपस्याओं के बारे में बात करेंगे। जो भोजन सात्विक व्यक्ति को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल स्वास्थ्य सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय स्निग्ध स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त यानी कड़वे खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा झूठा तथा अस्पृश्य वस्तु से युक्त भोजन उन लोगों के प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। यदि खाने का भोग लगाया गया है तो प्रसाद बन जाता है वो हम 3 घंटे बाद भी उसको खा सकते हैं, वो खराब नहीं होता है। लेकिन यदि भोग नहीं लगाया तो 3 घंटे पहले बनाया गया भोजन नहीं करना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11। तो इसमें यहाँ पर बताया गया है कि 3 प्रकार के यज्ञ और फिर आगे वाले श्लोकों में फिर 3 प्रकार की तपस्याएं इस प्रकार से चलेगा। श्लोक संख्या 11। अफल आकांक्षी भी यज्ञ विधिदिष्ठय इन इज्यते यष्टव्यम एव इति मनः समाधाय सह सात्विकः। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय 17 श्लोक संख्या 11। अफल आकांक्षी भी यज्ञ विधि निष्ठा या इदते यष्टिवयम् य एव इति मनः समाधाय सात्विका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक संख्या 11। अफलाकांक्षी से अभियगो विधिदिष्टो ये जियते याष्टवये में वैति मन समाधाय स सात्विक। हरे कृष्ण माता जी सादर प्रणाम सभी भक्तों को सादर प्रणाम।
और कोई पढ़ेगा? हो गया सबका? ठीक है, पढ़ते हैं। शब्द अर्थ। अफल आकांक्षी भी, फल की इच्छा से रहित। यज्ञ है यज्ञ, विधि निष्ठा शास्त्रों के निर्देशानुसार। यह जो इज्यते संपन्न किया जाता है, यष्टव्यम संपन्न किया जाना चाहिए। एवं निश्चय ही इति इस प्रकार मन में समाधाय स्थिर करके सह वह सात्विकः सतोगुणी। तो जो ये श्लोक है इसमें बताया गया है कि कोई भी जो यज्ञ है, जैसे कि यहाँ पर अनुवाद पढ़ लेते हैं पहले हम, कि यज्ञों में वही यज्ञ असात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो यानी जो यज्ञ हम करते हैं और फल की इच्छा नहीं करते, और शास्त्रों में उसके बारे में बताया गया है, अगर वो यज्ञ हम करते हैं तो वो यज्ञ क्या है? वो है सात्विक यज्ञ, यानी उसमें कोई फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो सात्विक है। लेकिन यदि हम फल की इच्छा करते हैं तो फिर वो सात्विक नहीं माना जाएगा। जैसे कि शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि हमें गर्भाधान संस्कार करना चाहिए, ठीक है, वो वाला यज्ञ हमें करना चाहिए, गर्भाधान संस्कार। तो वो यदि हम करते हैं, ठीक है भाई, संतान उत्पन्न करने के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है, शास्त्रों में उसके बारे में बताया, तो हम करते हैं तो वो मतलब हमारा सात्विक ही माना जाएगा। लेकिन यदि हम वो संस्कार ना करके और ये करेंगे कि हमें तो पुत्र की प्राप्ति हो जाए, बस ये यज्ञ करते हैं हम, पुत्र काष्टेसी या कुछ ऐसा बोलते हैं उसको, कि वो यज्ञ करेंगे, हमें पुत्र चाहिए बस, तो वो फिर फल की इच्छा हो गई उसमें, तो वो सात्विक नहीं कहलाएगा, क्योंकि शास्त्र में उसके बारे में नहीं बताया कि हम पुत्र की इच्छा के लिए जो है यज्ञ करें। क्यों? पुत्री ने क्या बिगाड़ा है? हमें जो मेन है संतान उत्पत्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए। और ये भी बताया गया कि जहां तक हो हमें संग करना है तो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही पति पत्नी को संग करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। लेकिन इतने नियम, वो कहते ना, इतने नियम नहीं फॉलो होते। वैसे जो भक्ति में है, जिनकी ज्यादा काफी अच्छे से भक्ति कर पा रहे हैं, तो वो लोग नियम फॉलो कर भी पा रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी के कोई शिष्य थे, उनकी शादी हुई, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों ही भक्त थे, तो उन्होंने संग किया ही नहीं, उन्होंने संतान के बारे में सोचा ही नहीं। इतने कई साल बीत गए उनकी शादी को। फिर जब जीवीसी ने उनको कहा कि नहीं, आपको संतान उत्पन्न करनी चाहिए, तब उन्होंने एक बच्चा उत्पन्न किया, ताकि वो भक्त बन सके। इस कारण से नहीं, वैसे अपनी कोई उनकी इच्छा नहीं थी, कोई भोग करने की इच्छा नहीं थी। तो यानी शास्त्रों में अगर कोई कार्य यज्ञ बताया गया है तो हमें वो यज्ञ करना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी कार्य करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हम भगवान के जो लिए भोग बनाते हैं, भगवान को तैयार करते हैं, ड्रेस पहनाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान की मंगल आरती करते हैं, तो ये क्या है? ये सब यज्ञ हैं। जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाता है, भगवान की जो भी सेवा की जाती है, वो क्या है? यज्ञ है। लेकिन इसमें हमें कोई फल की इच्छा नहीं होती कि मैं आरती कर रहा हूं भगवान की, मैं जप कर रहा हूं इतने दिन से, मुझे फल नहीं मिल रहा, इसमें कोई फल की इच्छा नहीं होती। तो यानी ये सात्विक है, हम भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें हम सोचे कि मैं आरती कर रहा हूं तो मुझे ये काम हो जाना चाहिए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरा घर बन जाए, ये हो जाए, मैं वो हो जाए, तो ये सब हमारे फिर सात्विक यज्ञ नहीं कहलाएंगे। यानी हमें अगर फल की इच्छा करनी भी है तो हमें ये करना चाहिए कि भगवान, मैं आपका जप कर रहा हूं, अच्छे से सेवा कर रहा हूं, तो किस लिए? कि मेरा हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाए, कोई कलमश ना रहे मेरे हृदय में। तो इस प्रकार से हम फल की इच्छा करेंगे तो ये भी सात्विक ही माना जाएगा, क्योंकि हम अपना हृदय शुद्ध करना चाह रहे हैं, ताकि हम और अच्छे से भगवान की सेवा कर पाए, भगवान के भक्तों की सेवा कर पाए, तो ये ठीक है। लेकिन अगर हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई इच्छा करते हैं तो वो सात्विक नहीं माना जाएगा। तो अब हम पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है ना, कोई ना कोई, हम कोई भी यज्ञ करते हैं तो प्रयोजन होता है ना कोई उद्देश्य होता है हमारा। अब ऐसा तो कोई यज्ञ हो नहीं सकता कि हम कोई उद्देश्य ही ना हो, बस ऐसे ही हम जो कर रहे हैं, तो उद्देश्य तो होता है। लेकिन उद्देश्य
स्वार्थ ना हो, हमारा निजी स्वार्थ ना हो करके हम भगवान से भगवान की भक्ति मांग सकते हैं कि हमें और ज्यादा अच्छे से भक्ति कर पाए, भक्तों का संग मिल जाए, हमें भगवान की सेवा कर पाए। तो इस प्रकार का कोई हमारा इच्छा है तो वो ठीक है, तो फिर हम कर सकते हैं ना। कोई भी यज्ञ करेंगे तो उद्देश्य तो होता है, तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान के धाम जा पाए हम। तो ये उद्देश्य तो हम भगवान के लिए कोई भी यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी यज्ञ किया जाता है तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए हम देवताओं के लिए भी करते हैं तो वो उसका जो भी फल हो भगवान को ही मिलता है। क्यों? क्योंकि देवता अगर हमें कुछ भी देते हैं तो भगवान ने ही उनको इतनी शक्तियां दी है तो कि वो हमें कुछ दे पाएंगे, नहीं तो देवता अपने आप हमें कुछ भी नहीं दे सकते। लेकिन वो कहते ना अविधि पूर्वकम, और सीधा हम डायरेक्ट भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए करते हैं तो वो है विधि पूर्वकम, यानी विधि के अनुसार किया गया। तो लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, यानी अपनी कोई निजी इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए, हमें कर्तव्य समझना चाहिए कि भाई शास्त्रों में इसको दिया गया है तो हमें इसको अवश्य करना है। उदाहरणार्थ मंदिरों या गिरजाघरों में मनाए जाने वाले अनुष्ठान सामान्यतः भौतिक लाभ को दृष्टि में रखकर किए जाते हैं, लेकिन यह सतोगुण में नहीं है। अब जो क्रिश्चियन है वो गिरजाघर में जाते हैं, हर संडे गिरजाघर में जाते हैं, किस लिए? कि भाई मैंने जो ये जितने भी पाप किए हैं एक हफ्ते में वो क्षमा कर दी जाए, और जो डबल रोटी है यानी जो रोटी है वो मुझे हमेशा मिलती रहे, बस ये मांगने के लिए जाते हैं गिरजाघर में। और जैसे ही मंडे आता है फिर से वो पाप करना चालू कर देते हैं। तो ये सही मायने में भक्ति नहीं है। हमें भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान से सिर्फ भक्ति मांगनी चाहिए, या हमें भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि मैं अच्छे से भक्ति कर पाऊं या मेरा हृदय शुद्ध हो जाए या भक्तों की सेवा कर पाऊं। इस प्रकार से हमें ये नहीं मांगना चाहिए कि मुझे रोटी चाहिए। रोटी तो भगवान जो भगवान से प्रार्थना नहीं की तो उनको भी मिल ही रही है, भूखा तो कोई रहता नहीं है। वो कहता है चींटी से लेकर हाथी तक सभी को भोजन मिल रहा है, क्या वो लोग काम करते हैं जब भगवान से प्रार्थना करते हैं? कुछ नहीं करते, तो भोजन तो सबको मिल ही रहा है। लेकिन ये मनुष्य शरीर यदि हमें मिला है तो किस लिए? अपना उद्धार करने के लिए, ताकि हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाए, अपना उद्धार कर पाए और फिर हम भगवान के धाम जा पाए। तो इसलिए हमें मनुष्य शरीर को आहार, निद्रा, भय, मैथुन इन 4 कार्यों में नहीं लगाना चाहिए। हमें इनसे ऊपर उठना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि ये 4 कार्य तो पशु भी कर रहे हैं। अगर मनुष्य भी इन 4 कार्यों में लगा रहेगा तो मनुष्य में और पशु में क्या फर्क रहेगा? कुछ नहीं। हम एक तरह से देखा जाए तो हम भी पशु जीवन ही जी रहे हैं यदि हम भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं तो। मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर में जाए, भगवान को नमस्कार करे और फूल तथा प्रसाद चढ़ाए। तो यानी हमें भगवान को नमस्कार अवश्य करना चाहिए। हम किसी को भी प्रणाम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ हमें फायदा ही होता है ना, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। तो भगवान तो सिर्फ इतना ही चाह रहे हैं कि हमें बस भगवान को प्रणाम करें, जो भी कुछ लाएं भगवान को अर्पित करें, जैसे भगवान ने बताया उसी प्रकार से हम कार्य करें। तो भगवान तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। भगवान को ज्यादा ये नहीं कि हमें धन दौलत चाहिए हमसे। क्यों? क्योंकि वैसे भी हम भगवान को दे क्या सकते हैं, हमारे पास है ही क्या देने के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ है हमारे पास उस भगवान ने तो हमें दिया है हमारे कर्मों के अनुसार। तो यदि हम भगवान को कुछ दे भी रहे हैं तो भगवान का दिया हुआ तो भगवान को दे रहे हैं, उसमें हमारा कमाया हुआ क्या है? हमारा तो कुछ है ही नहीं। जैसे एक पिता अपने पुत्र को सारी सुविधाएं देता है ना, सब कुछ धन भी देता है। मान लीजिए पिता अपने पुत्र के लिए फल लेकर आया है और उसी फल में से हम एक फल उठाकर पहले पिताजी को दे देते हैं, तो पिताजी खुश हो जाते हैं कि हाँ इसने मुझे ये फल दिया, या मतलब ये मेरा थोड़ा सा मान सम्मान इसने किया, ये मुझे कुछ समझता है। और एक हम पिता फल लाए, उठाया और खा लिया हमने ऐसे ही, तो पिता क्या सोचेगा, इसने मेरे को तो पूछा भी नहीं। तो इसी प्रकार से भगवान को यदि हम कुछ अर्पित करते हैं तो भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति मुझे मानता है, जानता है, तो भगवान को ही अर्पित कर रहे हैं, भगवान की वस्तु ही है। तो इसलिए यदि हम फूल कुछ भी चढ़ाएं भगवान को, या यहाँ तक कि थोड़ा सा जल भी अगर हम भगवान को अर्पित करते हैं तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये देखना है कि इसमें भाव क्या है, हमारा श्रद्धा कितनी है। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के तौर पर हम भगवान को दे रहे हैं, नहीं, उसमें भाव भी होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। और जब हम किसी को प्रणाम करते हैं ना तो उससे हमारा ही फायदा होता है। यानी हम किसी को प्रणाम करेंगे
तो उससे उस व्यक्ति का ही हम पर कुछ कर्ज चढ़ जाता है। जैसे कि प्रभात जी की जो समाधि बनी हुई है वहां पर कुछ फोटो लगी हुई थी प्रभात जी, मतलब पहले जब प्रभात जी जिंदा थे तो वहां पर फोटो लगी हुई थी, तो सब लोग आते थे वहां पर प्रणाम करते थे। तो किसी व्यक्ति ने प्रभात जी से कहा कि आप अपनी फोटो हटा दीजिए यहाँ से, सब लोग आपको प्रणाम करते हैं, तो इससे आपकी जो है कर्ज चढ़ता है। तो प्रभात जी कहने लगे हाँ मुझे पता है इस चीज का, लेकिन कोई बात नहीं, लोगों को प्रणाम करने दो ताकि उनका कुछ भला हो जाए। तो इस प्रकार से अगर हम किसी का प्रणाम करते हैं किसी को, तो व्यक्ति खुश होकर हमें आशीर्वाद देता है, तो हमें वो अवश्य करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, गाय को भी हमें प्रणाम करना चाहिए, हमें कोई भी हो सबको प्रणाम करना चाहिए अवश्य। धान को प्रणाम करना चाहिए, गाय को प्रणाम करना चाहिए, भक्तों को प्रणाम करना चाहिए, अपने घर के बुजुर्गों को प्रणाम करना चाहिए, जो भी हमसे बड़े हैं सबको प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि केवल ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना व्यर्थ है ना। सब जो व्यक्ति हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ईश्वर की पूजा करने के लिए मंदिर जाना बिल्कुल बेकार है ना, मंदिर क्यों जाया जाए भगवान की पूजा करने के लिए। लेकिन शास्त्रों में आर्थिक लाभ के लिए पूजा करने का आदेश नहीं है। अब कुछ लोग धन की इच्छा होती तो मंदिर चले जाते हैं ना, कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरा पुत्र की नौकरी लग जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाए, है ना, इतना धन हो जाए। तो ये कोई भक्ति नहीं है। यानी हम भगवान से जाएं तो सिर्फ भक्ति मांग सकते हैं भगवान से, हमें ये चीजें मांगने का कोई हक नहीं है भगवान से, क्योंकि ये तो हमारा निजी स्वार्थ हो गया, तो इसको भक्ति नहीं कहा जाएगा। कुछ लोग वैसे मंदिर जाएंगे तो सोचेंगे अरे बेकार है, क्या करेंगे मंदिर जाके, लेकिन हाँ धन की इच्छा हो तो फिर भगवान के मंदिर जाएंगे, यानी कुछ ना कुछ चाहिए। जबकि होता ऐसा है कि हम जब भी मंदिर जाएं तो भगवान के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाएं, खाली हाथ कभी ना जाएं। हाँ लेकिन जो लोग डेली मंदिर जा रहे हैं, जैसे मंगल आरती में जाते हैं प्रभु जी लोग, तो उनके लिए फिर इतना जरूरी नहीं कि वो डेली कुछ लेकर जाए, क्योंकि तो डेली ही भगवान के मंदिर में जा रहे हैं भगवान की आरती करने के लिए। लेकिन जो लोग कभी कभार जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो उन्हें भगवान के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर जाना चाहिए। और ऐसा उपहार भी नहीं लेकर जाए कि जो हमारे लिए वेस्ट हो, है ना, जो बेकार हो। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है ना कि जो, जैसे अमोगला प्रभु कई बार बोलते हैं कि जो 10 रुपए का नोट है वो कहीं नहीं चलता, तो मंदिर की हुंडी में चलता है, वहां पर डाल देते हैं उसको। ऐसा भी नहीं करना चाहिए हमें। अगर हम भगवान के लिए कुछ लेकर जा रहे हैं, यानी हम फल भी लेकर जाते तो अच्छे फ्रेश फल लेकर जाने चाहिए। ऐसा नहीं जो सड़े गले सस्ते हैं वो लेकर हम मंदिर में चले जाएं, चलो भगवान को अर्पित करें, ऐसा नहीं। जो बेस्ट हो, अच्छा हो, वही हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि केवल अर्चा विग्रह को नमस्कार करने जाए, है ना। जब भी हम मंदिर जाते हैं तो अर्चा विग्रह को नमस्कार करना चाहिए, और प्रभा जी की का विग्रह है उनको भी हमें नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। जब हम भगवान को नमस्कार करते हैं या अपने वरिष्ठों को नमस्कार करते हैं, तो इससे क्या है कि हम धीरे धीरे सत्वगुण में को प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे सत्वगुण की वृद्धि होती है हमारे अंदर। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। तो जो भी सभ्य नागरिक है उसको क्या करना चाहिए कि शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। जैसे कि एक श्लोक है 10.2, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, तो देख सकते हैं उसमें क्या लिखा है। हाँ ये रहा, तो उसमें भी यज्ञ के बारे में बताया गया है। 10वें दूसरा जो श्लोक है कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। तो ये श्लोक सही नहीं है जो प्रभु जी बता रहे थे, नहीं 10.25 बता रहे हैं। तो उसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है, गलती से मैंने ये श्लोक निकाल लिया है। तो 10.25वां, हाँ तो 10.25 में यहां पर भगवान बता रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओंकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप। यानी यज्ञों में भगवान कौन है? जप है भगवान। तो समस्त अचलों में मैं हिमालय हूं। तो यानी जो जप हम भगवान के नाम का जप करते हैं वो क्या कौन है? भगवान स्वयं ही है। भगवान कहते हैं कि जितने प्रकार के भी यज्ञ हैं उन सभी यज्ञों में पवित्र नाम का जप मैं ही हूं। तो यानी जो कलयुग है, कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ क्या है? हरि नाम, कि हमें भगवान का नाम ही लेना चाहिए। कलयुग में कुछ भी शुद्ध नहीं है, ना ही मंत्र शुद्ध है, ना ही सामग्री शुद्ध है। इसलिए यदि हम हरि नाम का जप करते हैं तो वो ही कलयुग के लिए बेस्ट है। तो हमें वही हरि नाम कीर्तन का ही यज्ञ करना चाहिए।
वैसे जो भी हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान के जो भी हम सेवा करते हैं वो क्या है, वो सब यज्ञ ही माने जाते हैं। तो इसलिए हमें हरिनाम यज्ञ ही करना चाहिए इस कलयुग के लिए, जो कि बेस्ट बताया गया है। तो अगला श्लोक देखते हैं। जैसे कि एक बात हो, जैसे विदेश है ना, जैसे हमारे यहाँ पर तो जो नोट छपते हैं उनमें गांधी जी की फोटो होती है ना, लेकिन जो विदेश में शायद न्यूयॉर्क में वहां पर नोट छपते हैं, डॉलर होते हैं विदेश में, तो वहां पर उस डॉलर पे लिखा है कि इन गॉड बी ट्रस्ट, यानी हम भगवान में विश्वास करते हैं। उनके नोटों में ये लिखा हुआ। देखिए जो विदेशी लोग हैं वो भी हमसे ज्यादा समझदार। हम तो यहाँ गांधी जी की फोटो बनाते हैं, लेकिन वो वहां पर ये लिखते हैं कि हमें भगवान में विश्वास है। तो इस प्रकार से हमें हर समय भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। जो भी कुछ हमें मिला है अपने कर्मों के अनुसार, तो हमें भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन जो लोग हैं जिनके पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, तो वो लोग कैसे अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन भगवान की कृपा है कि हमारे पास सब कुछ है, भक्तों का संग भी है, हम भगवान की भक्ति भी कर पा रहे हैं, हमारे पास सारे अंग भी हैं, अच्छे से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो इसलिए हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि जो भी कुछ मुझे मिला है आपकी कृपा है कि जो आपने मुझे ये सब दिया। अगला श्लोक पढ़ते हैं 12वां। अभिसंधाय तु फलम दंभ अर्थम अपि चैव यता युज्यते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। तो जो भी पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्ण माता जी प्रणाम। अध्याय 17 श्लोक संख्या 12। अभिसंधाय तु फलं तम अर्थम अपि च एव यत् इजते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विधिरासम। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हाँ जी प्रणाम माता जी प्रणाम। श्लोक संख्या 12। अभिसंधाये तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत इज्जयते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विधिराज समय। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्ण। हो गया। तो एक श्लोक तो इसमें हमने पढ़ा 10.25 में बताया गया है भगवान की यज्ञ के बारे में, और एक श्लोक और नोट कर सकते हैं आप 11वें स्कंद का 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक है। तो इसमें भी ये बताया था, जैसे आदिला माता जी कई बार इस श्लोक को कोट करती हैं कि इसमें हरिनाम संकीर्तन के बारे में बताया गया है कि कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांगोपांगाश अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जनती ही सुमेध साहा। कि कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन संकीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है। यानी कलयुग में क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, यद्यपि उसका वर्ण श्यामल यानी कृष्ण नहीं है, श्यामल नहीं है उसका वर्ण, किंतु वह साक्षात कृष्ण है, यानी भगवान ही है वो। वह अपने संगियों, भगवान अपने पार्षदों के साथ आते हैं, सेवकों के साथ आते हैं, आयुध्यों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहता है। यानी भगवान क्या है, कलयुग में आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और कौन से उनके पार्षद हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। नित्यानंद, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और श्री वास यादव, कौन, यानी नारद जी। तो उनके संगियों के साथ वो आते हैं और अपने आयुधों के साथ, यानी करताल, मृदंग, वो सब लेकर के आते हैं, इसलिए हरिनाम संकीर्तन करने के लिए। यानी कलयुग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे अच्छा क्या है, हरिनाम संकीर्तन।
तो शब्दार्थ, अभिसंधाय इच्छा करके तू, लेकिन फलम फल को, दंभ घमंड। तो दंभ हमने क्या पढ़ा था, घमंड है, जो कि ये दिखाता है कि आध्यात्मिक होने का, जो दिखाते कि मैं आध्यात्मिक हूं, मैं भगवान की भक्ति करता हूं, इस प्रकार से दिखावा करते हैं। अर्थम के लिए अपे भी चैत था एवं निश्चय ही यत जो इज्जते किया जाता है। भरत श्रेष्ठ है भरतवंशों में प्रमुख, तम उस यगम यज्ञ को विधि जानो राजसम रजोगुणी। अनुवाद, लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यह किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है, उसे तुम राजसी मानो। तो यहां अर्जुन को बता रहे हैं भगवान की जो यज्ञ या तो भौतिक लाभ के लिए, यानी मेरा कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा है उसको, या गर्ववश किया जाता है, यानी आडंबर दिखावा करने के लिए कि भाई हम तो बहुत धार्मिक हैं, इस प्रकार से यज्ञ किया जाता है, तो वो कैसा यज्ञ हुआ, राजसी यज्ञ है। जो रजोगुणी लोग हैं वो इस प्रकार का यज्ञ करते हैं, तो उसको राजसी यज्ञ कहा गया है। लेकिन जो आज शास्त्रों के निर्देशानुसार करते हैं वो सात्विक यज्ञ है, जो कि हमने भी पढ़ा। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं। ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं, है ना। कुछ लोग करते हैं ना कि हमें तो स्वर्गलोक जाना है, इसलिए वो यज्ञ करते हैं कि हम स्वर्गलोक चले जाएं, वहां पर अच्छा अपना भोग करेंगे, मजे से रहेंगे ना। कुछ लोग किसी और कामना से यज्ञ करते हैं कि मुझे कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए, मैं ये कार्य कर पाऊं, है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग कितना ज्यादा कठिन तपस्याएं करते रहते हैं कुछ, तो इसलिए किस लिए करते हो, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ इच्छा होती है। तो इसी प्रकार से कुछ लोग कंबल बांटते हैं या यज्ञ करते हैं, कुछ दान देते हैं बहुत ज्यादा, ये दिखाने के लिए कि भाई मेरे नाम से यहाँ पर एक कमरा बनवा दो, कि भी मैंने बनवाया है ये, हरिद्वार में या गंगा जी पे कहीं पर भी जाते हैं धाम पर, तो किस लिए, ताकि लोग मेरा नाम याद रखें कि भाई ये मैंने बनवाया है, अपनी प्रसिद्धि के लिए, दिखावा करने के लिए। तो कुछ लोग इस प्रकार से यज्ञ करते हैं। तो अगला श्लोक है 13। विद्धिहीनं सृष्टानं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ रही हूँ जी हरे कृष्णा। अध्याय जी हाँ, अध्याय 17 श्लोक संख्या 13। विधिहीनां श्रेष्ठानां मंत्रिहीनां दक्षिणां श्रद्धा विरहितां यज्ञं तामसं परीक्षते। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। शब्द अर्थ, विधिहीनम शास्त्रीय निर्देश के बिना, अस्पृष्ट अनम प्रसाद वितरण किए बिना, मंत्रहीनम वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, अदक्षिणम पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, श्रद्धा विरहितम विहीन, यज्ञम यज्ञ को, तामसम तामसी परिचक्षते माना जाता है। अनुवाद, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, यानी हम इस प्रकार के यज्ञ करते हैं जो कि शास्त्रों में नहीं बताया गया है। दूसरा, प्रसाद वितरण किए बिना, और हम उसमें प्रसाद भी नहीं बांटते हैं। जैसे आप देखते हैं कि इस्कॉन का कोई भी प्रोग्राम होता है, चाहे छोटा ही प्रोग्राम क्यों ना हो, जैसे हम सुबह मंगल आरती में ही जाते हैं तो वहां पर भी प्रसाद बांटा जाता है। कभी केले का प्रसाद बांट दिया, कभी पेठे की मिठाई का प्रसाद बांट दिया, इस प्रकार से कभी अंगूर, कोई भी फल, यानी प्रसाद डेली होता है वहां पर भी। देखिए मंगल आरती में जबकि नहीं होता जरूरी, लेकिन यहाँ पर मंगल आरती में प्रसाद बांटा जाता है। तो इसको कोई भी प्रोग्राम हो तो प्रसाद जरूरी है। अब मान लीजिए हम कोई यज्ञ कर रहा है, हम वहां पर चले गए, किसी ने कोई पूजा करवाई, तो वहां तो वो भी कुछ ना कुछ बनवा के खिलाएंगे, लेकिन वो ये मायने रखता है कि वो प्रसाद है या नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान को भोग लगाया है तो प्रसाद माना जाएगा। अगर भगवान को भोग नहीं लगाया गया तो वो प्रसाद नहीं माना जाएगा।
तो यानी कहने का ये मतलब है कि भगवान को भोग लगाकर जो प्रसाद है वो अवश्य होना चाहिए। कोई भी हम यज्ञ करते हैं तो तभी वो संपूर्ण माना जाता है। और वैदिक मंत्र का उच्चारण किए बिना, और उसमें वैदिक मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बस यज्ञ कर रहे हैं और कुछ ऊट पटांग कुछ भी बोले जा रहे हैं, या कुछ ऐसा बोले कुछ समझ आ नहीं रहा है, बस यज्ञ किए जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, और पुरोहितों को दक्षिणा भी ना दे, जो भी यज्ञ कराने के लिए आया है उसको दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दक्षिणा भी ऐसी देनी चाहिए कि वो लोग संतुष्ट हो जाएं, यानी वो खुश हो जाएं कि हाँ इन्होंने हमें दक्षिणा दी है, तो उनको अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि जो 10 रुपए का नोट है हम उनको दे दे दक्षिणा के तौर पर कि लीजिए ये आपकी दक्षिणा है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें अच्छे तरह से दक्षिणा देकर उनको विदा करना चाहिए। उनको भोजन भी कराना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए उनको, और उनको दक्षिणा भी अच्छे से देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ होते हुए भी 10 रुपए उनके हाथ में रख दें, तो 10 रुपए तो एक कहते हैं ना किसी भिखारी को हम भीख दे देते हैं, तो इस प्रकार से हमें उनका सम्मान या उनका कहते ना मान सम्मान नहीं मारना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अच्छे से दक्षिणा दें, अच्छे से भोजन कराएं, तब ये कोई भी कार्य पूर्ण होता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ऐसा यज्ञ जो कि शास्त्रों में नहीं है और जिसमें कोई प्रसाद वितरण ना किया गया हो, या कोई वैदिक मंत्र का उच्चारण ना किया गया हो, और पुरोहितों को दक्षिणा ना दी गई हो, तो यह श्रद्धा के बिना संपन्न नहीं किया जाता है, संपन्न किया जाता है। मतलब उसमें कोई श्रद्धा भी नहीं है हमारी, बस फॉर्मेलिटी के तौर पर कर रहे हैं कि पत्नी ने बोल दिया अरे फलाना यज्ञ कर रहा है तो आप भी क्यों यज्ञ नहीं करते, आप भी यज्ञ करवा दो अपने घर में, एक इस प्रकार से यज्ञ कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब श्रद्धा होनी चाहिए हमारे उसके लिए, तब हम यज्ञ करें। वह तामसी माना जाता है यदि हम इस प्रकार से यज्ञ करते हैं जिसमें हम ये कार्य ना हो कि प्रसाद भी ना हो, दक्षिणा भी ना हो, अच्छे से मंत्रों को भी ना पढ़ा जाए, तो वो तामसी यज्ञ कहलाता है। तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है। अगर कोई तमोगुणी व्यक्ति है, उसमें तमोगुण में श्रद्धा है उसकी, तो वो अश्रद्धा ही मानी जाएगी, श्रद्धा नहीं है वो। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं। अब कुछ लोग पूजा करते हैं किस लिए, धन अर्जित करने के लिए, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा धन मिल जाए, इसलिए वो उस देवता की पूजा करते हैं, या किसी ने उसे बताया होता है कि आप इस देवता की पूजा करोगे तो आपको धन मिल जाएगा, है ना। जैसे आजकल इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आ रही है ना शिवलिंग की, आप सबने देखी होगी, सबके पास फोन है, तो उसमें बार बार यही बोल रहे हैं कि इसको 3 लोगों को शेयर करो, 4 लोगों को शेयर करो, इस प्रकार से तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी, है ना, तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। और कोई मनोकामना नहीं, ज्यादा धन की प्राप्ति है। तो उसमें कुछ लोग अपने रियलाइजेशन भी बता रहे हैं कि हाँ मैंने 3 लोगों को शेयर किया तो मेरे तो इतने दिनों से किसी को पैसा दे रखा था, वो पैसा वापस आ गया है उसी दिन, किसी से मेरा तो ये काम बिगड़ा काम बन गया, मेरा तो वो काम बन गया, है ना, इस प्रकार से बोलते हैं। तो किस लिए, कि भाई अगर हमने ये कर दिया तो हमारा ये काम हो जाएगा। लोगों की कुछ ना कुछ ऐसी इच्छा रहती है। अगर कोई भी यज्ञ करते हैं या हम कोई पूजा पाठ ही करते हैं, तो कुछ लोग जो भी भक्ति में कच्चे कच्चे हैं, तो क्या बोलेंगे, अरे इतने दिन से जब कर रहा हूं कुछ हो तो रहा नहीं, मैं नहीं करता, मेरे बस की नहीं है, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, मैं नहीं करूंगा। तो यानी कुछ ने उसकी कुछ ना कुछ भौतिक इच्छा रहती है। तो हमें कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर हमें कोई यज्ञ कर रहे हैं, हम भगवान का नाम जप रहे हैं, तो हमें सिर्फ इसलिए करना चाहिए कि मैं भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं किस तरह से भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं, या मैं किस तरह से गुरु को प्रसन्न कर सकता हूं, तो उस हिसाब से हमें भक्ति करनी चाहिए। तो पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे इस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके मनोरंजन में व्यय करते हैं। वो धन कमाते हैं और फिर इसको मनोरंजन में व्यय करते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जागरण वगैरह करवाते हैं, और फिर जो धन आता है उसको अच्छे कार्य में ना लगा करके, या उससे हम कुछ भगवान के लिए कुछ खरीद लें, अगर जो भी चढ़ावा आता है हम उससे अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। चलो आज हम कहीं पर लंबे टूर पर घूमने चलते हैं, अब तो पैसा आ गया ना हमारे पास, आज चलो हम ये खाते हैं क्योंकि अभी हमारे पास धन है। तो इस प्रकार से गलत इस्तेमाल है। अगर हम जागरण में कोई चढ़ावा देकर जाता है, हमें कुछ धन मिला है, तो हम उससे कुछ भगवान की सेवा करनी चाहिए उससे, ना कि हम अपनी निजी सेवा उससे करें। हाँ ये बात अलग, अगर किसी का भाई घर उसी से चलता है, उसकी मजबूरी है इस प्रकार से करना, तो 1% हम सोच सकते हैं। लेकिन कुछ लोग पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी धन कमाने के लिए ऐसा जागरण वगैरह रखते हैं कि बस धन मिलेगा तो हम इससे अपनी ये इच्छा पूरी करेंगे, वो इच्छा पूरी करेंगे, तो वो सही नहीं है। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता। तो जो ऐसे हम कार्य करते हैं
ऐसे अनुष्ठान करते हैं तो सात्विक नहीं माने जाएंगे, वो तामसिक ही हैं। ये तामसी होते हैं, इनसे तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और मानव समाज को कोई लाभ नहीं पहुंचता। ऐसे कार्यों से क्या है, तामसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और कोई भी सामाजिक लाभ नहीं मिलेगा, किसी का कोई भी भला नहीं हो सकता इससे। अगला श्लोक है 14वां। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। तो कोई भी श्लोक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। अध्याय 17 श्लोक संख्या 14। दिवेज गुरु प्राज्ञे पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्ये अहिंसा च शारीरम तपे उच्यते। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। प्रणाम माता जी। भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 श्लोक नंबर 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचार्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर हरे कृष्णा। प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 17 और श्लोक संख्या 13। विधिहीनम् अष्टात्रं मंत्रहीनं दक्षिणं सर्दाविरीतं यज्ञं तामसं परिचस्पते। श्लोक संख्या 14वां पढ़ना है, 14वां। हाँ माता जी, हाँ माता जी, मैंने वो पढ़ा नहीं था ना, इसलिए पढ़ दिया। अच्छा इसलिए पढ़ा है, ठीक है। हाँ माता जी। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचम अर्घ्यम ब्रह्मचार्यम अहिंसा में अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को और चरणों कोई? में। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। श्लोक संख्या 14। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शोचमार्जवम ब्रह्मचार्य अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शब्द अर्थ। देव परमेश्वर, द्विज ब्राह्मण, गुरु गुरु, प्राज्ञ तथा पूज्य व्यक्तियों को पूजनम पूजा, शोचम पवित्रता, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्यम ब्रह्मचर्य, अहिंसा अहिंसा, च भी शारीरम शरीर संबंधी, तपः तपस्या, उच्यते कहा जाता है। अनुवाद। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना। तो देखिए, परमेश्वर यानी भगवान की, ब्राह्मणों की, गुरुओं की और माता पिता की जैसे गुरुजनों की पूजा करना, तो पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो अभी तक हमने पढ़ा 3 प्रकार के यज्ञ, है ना, सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ और तमोगुणी यज्ञ। अभी हम पढ़ेंगे तपस्या के बारे में। 3 प्रकार की तपस्या, कहते हैं ना, शरीर, मन और वाणी। तो 3 प्रकार की तपस्या। तो आज हम पढ़ेंगे शरीर की तपस्या, फिर कल हम मन की और वाणी की तपस्या पढ़ेंगे। तो भगवान यहाँ पर 3 प्रकार की तपस्या के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा कि यहां पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। अच्छा, वास्तव में तपस्या है क्या? तपस्या का अर्थ है कि जो कार्य, मान लीजिए आज हमें वो कार्य अच्छा नहीं लग रहा, अब हमें सुबह 4 बजे उठना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम उठ रहे हैं, तो क्या पता हमें बाद में ये अच्छा लगने लग जाएगा, है ना। तो ये क्या है? तपस्या है। 4 बजे उठना भी तपस्या है, सुबह सुबह जप करना भी तपस्या है, सुबह जल्दी उठ के स्नान करना भी तपस्या है, भगवान की आरती करना भी तपस्या है। क्योंकि किसी को मन नहीं करता उठने का, सब सोचते हैं अरे छोड़ना, अभी 4 बजे हैं, अलार्म बंद, सो जाते हैं, अभी तो रात है, अभी क्या करेंगे। जैसे जो लोग भक्ति में नहीं है उनसे पूछते हैं ना, अरे तुम 4 बजे उठ जाते हो, इतनी जल्दी रात को उठ के तुम क्या करते हो भाई? हम तो भाई 7-8 बजे उठते हैं, तुम्हें जल्दी क्यों उठ जाते हो? क्योंकि उनको मुश्किल लगता है। हम लोगों को भी जब शुरू शुरू में हम उठते थे तो मुश्किल लगता था, लेकिन वही कार्य अब हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पहले तो
अब हम तपस्या करते ही क्यों हैं? तपस्या हम इसलिए करते हैं कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम तपस्या करते हैं, है ना। क्योंकि जो सुख हमें तपस्या करने से मिलता है वो किसी भी चीज से नहीं मिलेगा। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कोई कार्य करते हैं, तो वो क्या है, वो सभी जो भी हमें सुख मिलता है उन सबसे दिव्य सुख होता है वो, जो हमें भगवान की सेवा करने से प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग तपस्या करते हैं। सब लोग तपस्या कर ही रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जो हम भगवान के लिए करते हैं वास्तव में वही तपस्या है। अभी हमें वो कार्य अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हमें समय जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वो कार्य हमें अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो कार्य हम कर रहे हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठकर है। हमें अच्छा नहीं लग रहा लेकिन वो हमारे लिए अच्छा है, इस सोचकर हमें करना चाहिए। लेकिन जो कार्य हमें अच्छा लग रहा है लेकिन वास्तव में वो कार्य हमारे लिए अच्छा नहीं होता जिसको हम करना चाहते हैं। तो इसलिए तपस्या क्या है कि जो हम अपनी इच्छा से कोई कष्ट हम सहन करते हैं तो वो तपस्या है। लेकिन वो तपस्या भी ये नहीं है कि वो तपस्या ऐसी होनी चाहिए जो कि शास्त्रों के अनुसार हो और भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाए। ऐसी तपस्या बेकार है कि एक टांग पर खड़ा हो जाए भाई, कई साल तक मैं एक टांग पर खड़ा रहूंगा, तो ये तपस्या नहीं है। ये तो हमारी कोई जिद पूरी करने के लिए, जैसे कि हिरण्यकशिपु ने की 36,000 वर्षों तक उसने तपस्या की, किस लिए? कि मैं अमर हो जाऊं। तो ऐसी तपस्या नहीं करनी है। तपस्या जो कि शास्त्रों में जिसका निर्देश है वो तपस्या में करनी चाहिए। जैसे आजकल के कुछ लोग, मैंने पहले ही बताया कि कुछ लोग तपस्या करते हैं किस लिए? कि मुझे कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाए कि मैं भगवान बन जाऊं और सब मेरे कब्जे में आ जाए, मैं जहां से जो जिसको जो कहूं वो कार्य करे। इस प्रकार से कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग तपस्या करते हैं। तो वो तपस्या नहीं करनी हमें, क्योंकि वो तपस्या करके हम अपने शरीर को भी कष्ट पहुंचा रहे हैं और जो हमारे अंदर परमात्मा है भगवान, उसको भी हम कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी तपस्या नहीं करनी चाहिए, वो वर्जित है शास्त्रों में। तो यहां पर भगवान तपस्या के भेद बताते हैं। सर्वप्रथम वे शारीरिक तपस्या का वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? शारीरिक तपस्या। मनुष्य को चाहिए कि वे ईश्वर या देवों, योग्य ब्राह्मणों, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों या वैदिक ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को प्रणाम करे या प्रणाम करना सीखे। तो हमें इन लोगों को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को या देवों को, जो योग्य ब्राह्मण हैं उनको, गुरु को और माता पिता को, सबको क्या है? हमें प्रणाम करना चाहिए। और प्रणाम नहीं आता तो हमें प्रणाम करना सीखना चाहिए कि आखिर प्रणाम करना कैसे है। जैसे जब हम शुरू शुरू में इस्कॉन मंदिर में गए थे तो हम लोगों को पता नहीं था कि कैसे प्रणाम किया जाता है। लेट करके हम लोग तो ऐसे झुके जैसे अपना मंदिर में ऐसे प्रणाम करते, लेकिन जब हमने देखा वहां पर भक्तों को कि पूरा जो है दंडवत प्रणाम करते हैं जेंट्स लोग, और माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं, तब हमें पता लगा कि हमें प्रणाम कैसे करना चाहिए और कहां से, इस साइड से करना है कि इस साइड से करना है, गुरु को करना है तो इधर से और भगवान को करना है तो इधर से। तो इस प्रकार से हमें ये सब हमें सीखना चाहिए अगर हमें नहीं आता है तो प्रणाम करना भी आना चाहिए। इन सबका समुचित आदर करना चाहिए। समुचित यानी समुचित, हमें अच्छे तरह से इनका आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि माता पिता बूढ़े हो गए तो भाई उनको अनाथालय में छोड़ाओ, है ना, बेकार हो गए, वो तो कुछ की काम के रहे नहीं, धनवन तो सब उन्होंने हमें दे ही दिया है, अब वो जरूरत ही क्या है इनकी। ऐसा नहीं। गुरु है, गुरु ठीक है, अब उन्होंने हमें दीक्षा दे ही दी है तो क्या जरूरत है कि सारी बात उनकी हम माने। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी गुरु ने हमें बताया, गुरु के जाने के बाद भी हमें गुरु का आदर करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है? भगवान के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, तो हमें उनका उसी तरह से सम्मान करना चाहिए। जब वो इस धराधाम पर थे तब हम उनका सम्मान करते थे, क्योंकि गुरु चले गए हैं, देखने में लगता चले गए, लेकिन वो वहीं से हमें देख रही है कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम सोचते हैं कि मैंने ये कार्य कर लिया, कोई देख नहीं रहा मुझे, लेकिन भगवान की नजर से हम नहीं बच सकते। हम कोई गलत कार्य करते तो हम किसी और से छुपा लेंगे उस चीज को, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते हैं। भगवान देख रहे हैं, गुरु महाराज देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो यानी जो भी यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्राह्मणों का, गुरुओं का और देवताओं का, भगवान का और माता पिता का हमें अच्छे से आदर करना चाहिए। उसे चाहिए कि आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे। अब फिर आ गया पवित्रता। पवित्रता यानी हमें अंत और बाह्य दोनों तरफ से शुद्ध रहना चाहिए।
अंदर से भी हमें शुद्ध रहना चाहिए, अपने हृदय को साफ रखना चाहिए, और बाहर से हमें स्नान के द्वारा अपने शरीर को साफ करना चाहिए। दोनों प्रकार की पवित्रता होनी चाहिए, अंतर और बाहरी। उसे चाहिए कि आंतरिक बाह्य रूप में अपने को शुद्ध करने का अभ्यास करे और आचरण में सरल बनना सीखे। और हमारा आचरण भी सरल होना चाहिए, ऐसा आचरण होना चाहिए कि कुछ लोग हमसे कुछ सीख ले सके कि हाँ भाई उस व्यक्ति का आचरण बहुत अच्छा है, वो बड़ा विनम्र भक्त है, वो बहुत अच्छा है। इस प्रकार से ऐसा नहीं कि हम इतने दिनों से भक्ति में जुड़े हुए हैं, 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए, और हमारा जैसा था स्वभाव वैसा का वैसा ही बना रहा है ना, तो वो कोई भी फायदा नहीं। इसका मतलब कि हम जो दवा ले रहे हैं वो अच्छे से नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग ग्रुप में डालते हैं, आज मेरी 128 माला हो गई है, आज मेरी 64 माला हो गई है ना, आज मैंने इतनी माला कर दी है। तो अब बताइए, इतनी 128 माला किसी ने कर ली तो क्या पूरा दिन वो माला ही करता रहा है हरिदास ठाकुर की तरह से? वो कोई काम नहीं करता घर में, किस प्रकार से वो 128 माला कर सकता है? और चलो 128 माला उसने कर भी ली, हो सकता है उसको इतना समय है या उसकी स्पीड तेज है तो कर भी लेता है, लेकिन उससे जब बात करो तो उसका स्वभाव तो वैसा का वैसा ही, लड़ाकू स्वभाव। कोई इसको कुछ बोल दे तो वो बिल्कुल कहना नाक पे मक्खी ना बैठने दे, ऐसा स्वभाव, कुछ भी अदले का बदला, नैले पे दहला मारेगा। तो इससे क्या पता लगेगा कि उसकी कुछ भक्ति में प्रगति हुई है या उसका जप अच्छे से हो रहा है? अगर उसमें इतना भी बदलाव नहीं आया है तो कोई फायदा नहीं है ऐसा जप करने से, इतनी माला करने से कोई फायदा नहीं है। इससे तो अच्छा 16 माला कर लो, 2 माला भी कर लो, लेकिन हमारे व्यवहार में चेंज आना चाहिए, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए ताकि हम किसी को सिखा सके। हमारा आचरण अगर अच्छा होगा तो हमारे बच्चे भी भक्त बनेंगे, वही ये देखेंगे हमारे मम्मी पापा अच्छे से कार्य करते हैं, भक्ति करते हैं, विनम्र है, सबका सम्मान करते हैं, तो ही बच्चे भी सीखेंगे। और हम खुद ही सबका अपमान कर रहे हैं, ढंग से बात नहीं कर रहे हैं, अपनी पूरा घमंड में है कि अरे मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया हूं, मैं तो इतनी माला करता हूं, मैं तो ये सेवा करता हूं, मैं तो वो सेवा करता हूं, तो वो सब बेकार है। तो हमें अपना आचरण जो है सुधारना चाहिए, हमारा आचरण कैसा है इस चीज को हमें देखना चाहिए। तो ये मायने रखता है, ये मायने नहीं रखता कि मैंने कितनी माला कर ली। तो शुद्ध करने का अभ्यास करें और आचरण में सरल बनना सीखे, यानी सबको ये सोचे कि ये सब भगवान के दास हैं, सब भगवान के अंश हैं, सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं। कोई निम्न लेवल पर है, कोई उच्च लेवल पर है, क्योंकि जितनी जिसकी भक्ति है वो उसी तरह से उसका स्थान है। लेकिन ऐसा नहीं कि अरे ये तो कनिष्ठ भक्त इसको प्रणाम ना करे, या ये बड़ा भक्त इसको प्रणाम कर ले, नहीं, प्रणाम हमें सभी को करना चाहिए, चाहे कोई 1 माला करता है चाहे कोई 100 माला करता है, सबको बराबर सम्मान देना चाहिए। लेकिन जो थोड़े से वरिष्ठ हैं तो भाई उनका थोड़ा सा सम्मान ज्यादा हो जाता है, लेकिन हमें सम्मान सबका करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको तो प्रणाम ना करें, अरे ये तो छोटे मोटे भक्त है, इनका क्या प्रणाम करना, नहीं। भगवान कहते हैं जो 1 माला भी करता है वो भी भक्त है, तो उसका भी हमें सम्मान करना चाहिए। यह कोई ऐसा कार्य, वह कोई ऐसा कार्य ना करे जो शास्त्र सम्मत ना हो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो शास्त्रों में इसके बारे में नहीं बताया गया, अपनी मन गढ़ंत तरीके से हम कोई भी कार्य करते हैं, ऐसा नहीं। वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, है ना। कुछ लोग शादी करते हैं किस लिए कि अभी तो हमें लाइसेंस मिल गया है भोग करने का, हम कितना मर्जी भोग करें। तो वैसे कहा कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट रहता है तो वो भी ब्रह्मचर्य ही है ना, ब्रह्मचारी की तरह से ही है। लेकिन यदि वो डेली ही संग करता है तो वो भी ब्रह्मचारी नहीं माना जाएगा, फिर वो गलत ही माना जाएगा। उसको कहते हैं कि हमें संग तब करना चाहिए जब हमें बच्चा ही उत्पन्न करना हो, ये शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। लेकिन इतना तो एकदम से सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते हैं तो हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हम इन चीजों को थोड़ा सा कम कर दें, धीरे धीरे छोड़ ही दें इन चीजों को एक दिन, है ना। ऐसा करना चाहिए प्रयास, क्योंकि एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, वो सिर्फ इसी भोग में ही लगे रहते हैं कि ज्यादा से भोग करें बस, और भगवान को भूल जाते हैं। यानी भगवान को हमें केंद्र में अवश्य रखना है, भगवान को केंद्र में रख के ही हमें कोई कार्य करना चाहिए। क्योंकि वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत न हो, क्योंकि शास्त्रों में केवल विवाह में ही मैथुन की अनुमति है, अन्यथा नहीं। यानी अपनी पत्नी से ही इसको संतुष्ट रहना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए कि किसी का भी संग करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह ब्रह्मचर्य कहलाता है। ये सब शारीरिक तपस्याएं हैं। तो ये सब क्या है? तपस्याएं हैं, शारीरिक तपस्या, यानी अपनी इंद्रियों को संयम में रखना, ये सब तपस्याएं हैं। क्योंकि कोई जानवर है,
मान लीजिए कोई दुकान है, उस पर कुछ फल वल रखे हैं, तो गाय अगर वहां से गुजरेगी एकदम से मुंह मारेगी उस, है ना। गाय ये नहीं सोचेगी कि नहीं मैं इसको नहीं छेड़ू। लेकिन कोई व्यक्ति है तो उसको ये समझ है, उसकी इंद्रिया उसके वश में है कि अभी मुझे कुछ लेना है तो मैं उसके दुकान वाले से पूछ करके उसको पैसे दे करके उसको खरीद सकता हूँ, या मैं ना भी खरीदूं तो अपनी इंद्रिया हमारे कंट्रोल में है। लेकिन गाय तो पशु है तो उसको ये नहीं पता है। तो ये है कि हमें, अगर हम इंसान है तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। शारीरिक तपस्या है, हमें अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए। तो ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं क्योंकि समय भी हो गया हमारा, और बाकी हम कल करेंगे। तो आज हमने शारीरिक तपस्या पढ़ी है, कल हम मन की तपस्या और वाणी की तपस्या भी पढ़ेंगे कि हमें इस वाणी से कभी